तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में राम जाटवा। दोस्तों मैं आपको टॉपिक चला रहा था अपना परसेंटेज का, प्रतिशत का। वो टॉपिक आज का दूसरी क्लास है दोस्तों। बेसिक कंसेप्ट और इजी ट्रिकों के साथ में हमारे साथ आ जाइए दोस्तों। परसेंटेज का करते हैं काम तमाम। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज के लिए आपका क्या रह सकता है। दोस्तों मैं पिछली क्लास में आपको थोड़ी बहुत जानकारी बता चुका था, वो टेबल बताई थी। टेबल में आपको जो भी फ्रैक्शन दे रखी है उनका प्रतिशत में बदलना, और जो प्रतिशत में जो संख्या दे रखी है उसे फ्रैक्शन में बदलना, ये सब सिखा रखा था। तो देख लीजिए दोस्तों, उसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है आपको। दोस्तों अपने पास ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन चल रहा था, किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी संख्या दे दी जाए, मान लो आपके सामने संख्या कोई भी हो, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए संख्या है 800। क्या है? संख्या दे दी आपको 800 दे दी। क्या हो गया, संख्या दे दी आपको, सॉरी। तो संख्या दे दी आपको, मान लीजिए 800 रुपये। ठीक है, 800 कोई संख्या है, उसका हमें कितना निकालना है, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। हमें निकालना है 20%। बोल दिया जाए 20% निकालिए। 20% का मतलब 100 में से 20, और 100 में से 20 मतलब 100 जो कुल टोटल है वो आता है डिनोमिनेटर, मतलब हर में। और जो हमें ज्ञात करनी है, कितना बोला, 20%, वो ऊपर आता है, जो आता है अंश में। तो दोस्तों अगर ऐसे करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। आगे देखिए, 0000 कट जाइए दोस्तों। 8 दूनी 16 तो 160। तो वह संख्या का कितना आएगा, 160। किसी संख्या का 20% कितना होगा, 160 होगा। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए दूसरा कि 700 का 22% निकाली, 22% निकालना, तो 22/100 हो जाएगा। 2020, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 ये हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह किसी भी संख्या का हमें प्रतिशत ज्ञात करना होता है। किसी भी संख्या का तो हम प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए। क्वेश्चन नंबर पहला ये है, ये इधर की साइड से आगे सारे क्वेश्चन। किसी भी संख्या का 40%, किसी भी संख्या का 40% 180 होता है। किसी भी संख्या का 40%, ये हो गई दोस्तों टाइप नंबर सेकंड। वो कितनी थी, एक टाइप नंबर 1 थी, जिसमें आपको किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना होता था। दोस्तों एक और बता देता हूँ मैं, मान लीजिए 1600 रुपये है, उसका कितना प्रतिशत, 22.5%। आप बोल दे कि सर ये तो आपने सीधा सीधा तो इसलिए बता दिया। मान लो 22.5 है, 22.5%। तो 22.5 का मतलब पहले तो इसको साधारण भिन्न बनाओ। 22 दूनी 44 और 45, 45/2, और 2/प्रतिशत में है 45%। तो दोस्तों ये कैसे आएगा, ये आएगा 45/2, यहाँ पर है, बटे में 100 लगेगा दोस्तों, यहाँ ही 00 लगा देंगे, ये 200 हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये 200 से 1600 कितनी बार जाएगा, 200 से 1600 8 बार जाएगा। और 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32 4 36, तो दोस्तों 360 रुपये ये हो जाएंगे। तो ऐसे हम किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अगर ऐसा भी नहीं कर सकते आप, तो मान लो इस संख्या में क्या है, इस संख्या में 1600 मतलब 00 है। हमें पता है कि प्रतिशत लगेगा, प्रतिशत किसी संख्या के साथ में है तो उसमें क्या आता है 100, तो 00, तो 00 काट दो दोस्तों। ओनली कुछ नहीं करना, अगर हमारे पास यहाँ 200 बचा था तो 00 से 00 लिखो ही मत हो किसी भी चीज़ को, और 16 से 8 दूनी 16, और डायरेक्ट 8 को 45 से गुना कर दो दोस्तों। ये अपना इजी हो जाएगा और भी थोड़ा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखिए, सेकंड टाइप का क्वेश्चन, किसी भी संख्या क्या या किसका ये प्रतिशत में हमें दे दिया जाता है, किसका प्रतिशत कितना प्रतिशत, ये हमें ज्ञात करना होता है। किसी संख्या का 40% क्या है, 680 होता, तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। अगर 40% क्या है, 40% बराबर क्या है, 680 है। तो दोस्तों हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। वह संख्या का मतलब 100%। किसी भी कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, कोई भी संख्या
आगे देखने को मिलेगा आपको, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 100% में किसी संख्या का 40% 680 है, और तो वो हमें 100% संख्या ज्ञात करनी है, वो पूरी संख्या कुल टोटल संख्या ज्ञात करनी है। कुल टोटल का मतलब होता है दोस्तों 100, और यहाँ पर 40% बराबर कितना 680। तो दोस्तों 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और 4 से ये कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 और 7 चौक, तो ये कितनी बार जाएगा 17 बार, 17 चौको 68, 17 बार गया दोस्तों। अब 1% बराबर क्या है अपने पास में 17 है, तो 100% बराबर क्या होगा 17 × 100 कर लो, अपना आंसर आ जाएगा 1700। ये लो, कहाँ टाइम लगा इसे, बिल्कुल इजी तरीके से, इजी तरीके, और कोई ट्रिक ना कोई एक्स माना है, ओनली बेसिक तरीके से करेंगे हम। दोस्तों यहाँ देखिए 1200 का एक्स प्रतिशत 375 कितना 1250 का कितना एक्स प्रतिशत कितना है 375 है, 375 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, x का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे कि 1250 का कितना है, 1250 का क्या दे रखा है 375 x। अब हमें 100 ज्ञात करना है, x बराबर यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास में ये कहाँ चला जाएगा, 1250 नीचे आ जाएगा, और 1375 × 100, क्योंकि हमें 100 पूरी संख्या ज्ञात करनी है। तो पूरी संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, तो हमें कहाँ लिखना होगा, इसको लिखेंगे कहाँ पर, इसको लिखेंगे नीचे, और 375 × 100, क्योंकि पूरी संख्या ज्ञात करनी है। अगर हमें पूछता कि x प्रतिशत ये पूरी संख्या है, उसका x प्रतिशत बताना है, तो हमें x प्रतिशत जितना प्रतिशत होगा वो यहाँ लगाना था, 1250। कैसे करेंगे दोस्तों, 1 0 से 1 0। अब यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, कैसे काटोगे आप, 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 से कम 25, 12 बचे, 25 पंजे 125, 15 बचे, 5 ते 15, 3 बार जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचा अपने पास, यहाँ पर बचा 30। तो दोस्तों 1250 का x का मान क्या आ गया 30%, तो 1250 का 30% कितना हो गया 375। ओके, ऐसे हम ज्ञात करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया हो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। ये नोट करने की चीज़ है दोस्तों, लिखने की चीज़ है, तो इन्हें लिख लिया करो। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि किसी संख्या के 55% में क्या, यदि किसी संख्या के 55% में 135 जोड़ दिया जाए, कितने 135 जोड़ दिया जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होगी जो संख्या दी गई होगी हमें। तो वो संख्या में ज्ञात करने, कैसे ज्ञात करेंगे, यदि किसी संख्या के 55% में 55% में क्या जोड़ रहा है 135। दोस्तों 135 जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी पूरी 100%, ठीक है 100% हो जाएगी। तो दोस्तों 100 में से अगर 55% माइनस करते हैं तो बच्चे कितने अपने पास में, बचेंगे कितने दोस्तों 45%। 100 में से 55 गए तो 45%, और 55% दूसरी संख्या है ये है, और हमारे पास में उसको जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त है, मतलब 100% संख्या। तो क्या जोड़ते हैं 135, तो 135 55 में 45 जोड़ेंगे 100 होंगे, तो 100 के लिए हमें 135 जोड़ना होगा। यहाँ पे 45 नहीं 135 जोड़ रहे हैं, तो 135 जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गई कितनी हो गई 45% बराबर 135 है। तो इसका 1% निकालेंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या आएगा 1% आएगा 3। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या है, हमें पूरी संख्या ज्ञात करनी है, तो 3 × 100 कर दो, अपने पास में आंसर आ जाएगा। ये लो, ये फेंक दिया आंसर, कहाँ घबराने की जरूरत है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सामने कि आपको कठिन लगे कि ये मैं नहीं कर सकता, ऐसा कभी फील नहीं कर पाओगे दोस्तों। मैथ का जो डर है आपके जो दिल में है और दिमाग में भरा हुआ है, उस डर को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए कि वह संख्या क्या होगी जो 680 से 20% कम होगी। वह संख्या क्या होगी जो 680 से 20% कम होगी। तो दोस्तों हमें 20% कम करके इस संख्या को लिखनी है। 680
अब 20% कम कर दो, 20% कम कर दो, या तो हम 20% कम कर देंगे या इसका 20% लेके इसमें से कम कर दिए 20 यदि देखिए 20% कम है तो दोस्तों सीधी गणना लगा लो। अगर कम दे दिया जाए तो 20 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो, और अधिक दे दिया जाए कि इससे 20% अधिक है, 25% अधिक है, तो उसमें 100 प्लस ऐड कर दो। तो ऐसे ये नोट करने की चीज़ है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। ऐसे हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 20% कम है, मतलब हमें 80% ज्ञात करना है। 80% ज्ञात करना तो 1 0 से 1 0, 8 8 64 और 8 6 48, 48 और 6 48 6 54, तो 544, 680 का कितना। अब यहाँ देखिए दोस्तों कितने 20% कम हो तो वो संख्या क्या होगी, तो वह संख्या ये हो गई। वह संख्या क्या होगी जो 680 से 20% कम है। तो 544 वह संख्या है जो 680 से 20% कम है। अब देखिए मैंने यहाँ पर पहले माइनस कर दिया 20% को 100 में से, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो देखिए दोस्तों कैसे कर पा रहे हो। 680 हो गया, 680 में 20%। अब ये 680 की 20% निकालो, 1 0 से 1 0 कट गई, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, 12 1 13। दोस्तों 680 में से 136 माइनस कर दो, 136 से 4 बच गए, और यहाँ पर थे कितने 7, तो यहाँ से 7 में से 3 गए थे 544 आ गए ये लोग। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखिए, किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 ही बचते हैं, वह संख्या क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर कल भी करवाया था कि किसी संख्या के 30%, मान लो कोई संख्या 30% है, क्या है 30%, किसी संख्या के 30, उस संख्या का 30% में से 30 घटाने पर 30 बचते हैं। तो दोस्तों 30 घटा दिए फिर भी 30 बच रहे, तो 30 प्लस 30, तो ये तो कहीं ना कहीं 60 तो ये होगी, 60 होगी, ठीक है। 60 होने के बावजूद दोस्तों 60 है तो हमें ज्ञात करनी है कितनी 100/30, तो 1 0 से 1 0। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 दूनी 6, तो अपना आंसर कितना है 200। अब एक ध्यान देने वाली बात है, यदि नोट देखिए दोस्तों क्या है, यदि किसी संख्या के x% में x घटाने से x बचते हैं तो सदैव संख्या का सदैव जो आंसर आएगा वो संख्या आएगी, वो आएगी 200, ठीक है। आपको अब लग नहीं रहा होगा कि कैसे आएगी, अब देखिए तो करके देख लो। अगर आपको नहीं लग रहा तो मान लो किसी संख्या का 20% है, किसी संख्या का 20% है, इसमें से 20 घटाने पर 20 ही बचते हैं, तो दोस्तों ये कितने हो जाएंगे 40 हो गए इंटू 100। हमें तो पूरी संख्या ज्ञात करनी है, मैं संख्या ज्ञात करिए दोस्तों। ये देखिए 20 दूनी 40, 200, कोई सी भी संख्या ले लो उसका आंसर 200 ही आएगा। आगे देखिए, प्रदीप ने किसी परीक्षा में 335 अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से फेल हो गए। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है 40% हो, 40% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होने वाला है। परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या रहने वाला है ये देखिए। यदि प्रदीप ने किसी परीक्षा में 335, इन क्वेश्चनों को करने का सीधा सा आंसर है कि प्रदीप ने 335 तो अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब कितने अंकों से फेल हो गए 45 अंकों से, मतलब उसे 45 अंक और लाने चाहिए थे। 45 अंक लेके आता तो वो पास ही होता, ओनली सिर्फ पास होता। और यहाँ पर दे रखा है हमें उत्तीर्णांक, मतलब इतने अंकों को लाना जरूरी है पास होने के लिए। उत्तीर्णांक का मतलब होता है, उत्तीर्णांक का मतलब होता है 40, ये कितना है 40%। दोस्तों इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो 40% की है। तो दोस्तों इसको ऐड करो, 5 दूनी 10, 7 4 5 3 और 4 7 1 8 और ये 3, तो ये आ गई अपने पास में 380। अब यहाँ पर कितना है 40%। तो दोस्तों हमें 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, कुल पूर्णांक अपने पास में आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास में बचता है 4 का भाग दीजिए दोस्तों, इसमें भाग दीजिए, 9 चौक 36, बचे 2 और 5 चौक 20, ठीक है।
5 चौको 20। तो अब दोस्तों हमारे पास में क्या है, 9.5 आ गया, 1% बराबर क्या आ गया, 1% बराबर 9.5 आ गया। तो दोस्तों हमें कुल पूर्णांक पूछ रहा है, कुल पूर्णांक पूछने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से, 100 इंटू 9.5। तो अब जो अपने पास में आंसर आएगा वो आएगा 950। क्या आएगा, 950 आंसर आ जाएगा, 950। ऐसे हम क्वेश्चनों को करेंगे। आगे देखिए, नेहा ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, वह 60 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना हुआ, 40%। कितना, 40% हो तो कुल पूर्णांक क्या होगा। दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन है, करिए। 25% अंक प्राप्त किए, 25% अंक तो यहाँ पर प्राप्त किए और वो 60 अंकों से फेल हो गई, 60 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना होता है, उत्तीर्णांक 40%। कितना है, 40%। तो कुल पूर्णांक क्या होगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है दोस्तों, अब हमें ध्यान देना है, 25% तो वो लेके आ रही है और इन दोनों का ऐड कर देंगे तो ये हमारा 40% आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में, ये अंकों में है। तो दोस्तों हमें 25 में 40 में से 25 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अब बचेगा अपने पास में 15। तो 15% किसके बराबर है, अब 15% और मिलाएंगे तब जाके हमारा 40% होगा। 40% मिलाने के लिए 15%, तो वो 15% क्या है, वो अंकों को देखे, अंकों की तरफ देखे तो वो 60 अंक है। तो 1% बराबर कितना आ गया, 15 चौक 60, 4। तो दोस्तों कुल पूर्णांक का मतलब होता है इंटू 100 करना, तो 100 कर दीजिए, 400 आ जाएंगे अपने पास में। ये लो, यहाँ कहाँ घबराने की जरूरत है, कहीं भी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही हो। परसेंटेज का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप नहीं करोगे। बच्चों को, छोटे छोटे दूध पीते बच्चे भी ना इस तरीके को देख ले एक बार वीडियो को, तो वो भूलेंगे नहीं कि कैसे किया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे देखिए, प्रतिभा ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ध्यान देने की बात तो यहाँ पर है कि प्रतिभा ने एक परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। ठीक है, 20 अंक और आते तो वो पास हो जाती। जबकि प्रिया ने 45 अंक प्राप्त किए। ये तो हो गई किसकी बात, प्रतिभा की, और यहाँ क्या है, प्रिया। ठीक है, ये प्रिया हो गई, इसने 45% तो अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन उत्तीर्ण होने से कितने अधिक लिए है, ये लिए है 70 अधिक। ये है ध्यान देने की बात। अगर दोस्तों हम 45 और 15, अब इनमें डिफरेंट निकालना होता है, अंतर निकालना होता है, एक दूसरे की तुलना कर दे दोस्तों, यहाँ पर हमें अंतर निकालना होता है। अब परसेंटेज में से अंतर निकालो और नंबर में से निकाल लो। 30, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 45 जो ज़्यादा संख्या है उसमें से और जो कम है उसे नीचे, तो यहाँ तो आ गए 15% का डिफरेंट। अब नंबरों में देखिए, 70 माइनस 20 कर दो दोस्तों तो ये आ जाएंगे 50। तो 15% बराबर कितने हैं, 50। तो तो बताइए कुल पूर्णांक क्या था, 15% बराबर क्या है, 1। तो 1% बराबर देखिए दोस्तों, 15/15 इंटू 100। तो 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखना है कि हमें गलती हो गई हमसे। यहाँ पर क्या हुई है, ये दोनों माइनस 9 होंगे दोस्तों, ये तो पहले से ही कम है। अंतर में क्या होता है, जुड़ते हैं दोनों, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास में जो कमी आ रही है वो नंबरों की, वो पूर्ति हो जाएगी। तो दोस्तों 20 से 70 ये तो 90 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 90। अब देखिए 15 6 6, तो दोस्तों हमारे पास पूर्णांक आ गया 600 नंबर का। क्या आ गया, 600 नंबर का पूर्णांक आ गया। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा बहुत ही अच्छा आने वाला है। किसी समूह में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, 20% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। यदि दोनों भाषाएं 15% लोग बोलते हैं, दोनों भाषाएं कितने लोग बोलते हैं, ओनली 15% लोग बोलते हैं, तो कुल कितने लोग जो दोनों भाषाएं बोलते होंगे। कैसे करेंगे,
कैसे करते होंगे, दो दो दे दिए, दोनों ये बोल रहे हैं, एक दोनों तरफ एक ये इतना परसेंट इतने बोल रहे हैं, एक भाषा को इतने परसेंट बोल रहे हैं, उसमें से दोनों, बहुत लंबी कहानी। कुछ भी लंबी कहानी नहीं है दोस्तों। समूह कितने समूह है, 2, तो दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएंगे 40 + 30। अब माइनस जो दोनों में बोलते हैं उससे एक बार माइनस कर दो, अपने पास में आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 55। ठीक है, कैसे आएगा 55, क्योंकि 40 और 30, 70 - 15 करेंगे तो 55 आ गया। और हमने 15 माइनस क्यों किया, अब आपके दिमाग में आ रहा हो 15 माइनस क्यों किया, क्योंकि ये दोनों भाषाएं बोलते हैं, दोनों में से करते दोस्तों। पूरे को ऐड करना है हमें, ऐड करने के लिए, पर हमें जो 40 में जो 15 आ रहा है और 30 में भी 15% 2 बार आ रहा है, क्योंकि दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। तो इसमें से एक 15 कर दो, एक 15 को माइनस कर दो, तो अपने पास में कुल टोटल आ जाएगा। कुल कितने लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, कुल कितने लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब देखिए आपको क्या करना होगा, प्रतिशत में दे रहा होता तो 55% जो लोग हैं वो दोनों भाषाएं बोलते हैं, ना कि एक भाषा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी भाषा में 50%, किसी भी भाषा में 50% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। किसी कक्षा में, सॉरी कक्षा है, भाषा नहीं है। किसी कक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, ये हो गए इंग्लिश और गणित। छात्र अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, उत्तीर्ण है ये 50%, वो लिखने में थोड़ा आ गया, उत्तीर्ण हुए। और गणित में हुए 60%, तथा 20% छात्र दोनों में ही, 20% छात्र है वो दोनों में ही अनुत्तीर्ण रहे। यदि अंत में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है 210, तो बताइए कुल कितने छात्र बैठे होंगे। दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट है थोड़ा, यहाँ पर हमें दे रखी है उत्तीर्ण होने वाले की कितनी, किसकी, उत्तीर्ण जो पास हुए हैं उनकी संख्या दे रखी है, परसेंटेज दे रखा है। तो पास मान लो कक्षा में मैथ में इंग्लिश में 50% पास हुए, तो 50% फेल भी हुए होंगे, ठीक है। 50% पास हुए तो 50% फेल हुए, ठीक है। अब यहाँ देखिए गणित में 60% पास हुए, तो 60% पास हुए तो 40% है वो फेल हुए होंगे। ये तो श्योर है कि 50% पास हो रहे तो 50% फेल होंगे, और 60% पास हो रहे हैं तो 40% फेल होंगे। अब देखिए दोस्तों, फेल को ऐड कर लो हमें। फेल कितने हैं, 50 और 40, 90%। 90 - 20, क्योंकि यहाँ हमें फेल का दिया रखा है, अनुत्तीर्ण का दिया रखा है, तो हमें अनुत्तीर्ण पूरी संख्या को एग्जिट बनाना होगा, ठीक है। तो अब बचा कितना अपने पास, 70%। 70% बचा, तो कुल जो विद्यार्थी है वो 17% अनुत्तीर्ण रहे थे। तो हमें तो संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दे रखी है 210, परसेंटेज आ रहा है कितना है, 70। तो 1 = 100% हम निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, 10 से 7 या 21 × 3 करेंगे तो हमारे पास 300 विद्यार्थी आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, कुल टोटल जो विद्यार्थी वो 300 थे। ओके, अब आपको समझ में आ गए हो कैसे इन क्वेश्चन को करना है, कैसे नहीं करना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।